आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक नदी के तट पर घने जंगल में कुछ जंगली जातियां रहती थी। वे लोगों को लूट मार कर अपना भरण पोषण करती थी। डाका तथा लूटपाट ही उनका मुख्य कर्म था। उनका सरदार क्रूरसेन बड़ा ही निर्दय था। उसके कोई भी संतान नहीं थी। इसके कारण उसकी पत्नी बड़ा ही दुखी रहती थी। एक दिन उसने अपने पति को कहा, तुम डाकुओं के सरदार हो, लूटपाट कर इतना धन लाते हो, पर हमारे बाद इसे कोई खाने वाला तो नहीं है। फिर इस पाप की कमाई को क्या करना होगा, सोचो। क्रूरसेन ने कहा, इसका दुख क्यों मनाती हो? अभी तक राहगीर को ठगना लूटना तक ही है। उसका धन छीन लेता हूँ, किसी दिन कोई का बालक लूट कर ले आऊंगा और उसे तेरी गोद में दे दूंगा। उसकी पत्नी थोड़ी दयावान थी, बोली, हे भगवान, कैसी बात कर रहे हो? सोचो उस माँ का क्या हाल होगा जिसका बच्चा तुम उसकी गोद से छीन कर उठा लाओगे। क्रूरसेन ने कहा, थोड़ी रो धो लेगी, फिर संतोष कर लेगी। जब उसे दूसरा बच्चा हो जाएगा तो पहले वाले भूल जाएगी। तुझे अपना बच्चा कभी नहीं होगा, इसलिए तेरी खुशी के लिए मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। एक दिन सचमुच में क्रूरसेन किसी ब्राह्मण के बच्चे को उठा लाया। उसकी पत्नी ने उसे माँ जैसा प्यार देकर पाला। उसका नाम रखा रत्नाकर। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया। जिस समय निर्दय डाकुओं के बीच वह पल रहा था, वैसे ही संस्कार उसमें आने लगे। बड़ा होकर उसने भी अपनी जीविका इसी प्रकार लूट मार से शुरू कर दी। क्रूरसेन अब बूढ़ा हो चुका था। उसके इस बेटे ने उसी के काम को अपना लिया। माँ को थोड़ा बुरा लगता था कि यह न जाने किस भले का घर का लड़का है, हम लोगों को संगति संस्कार में लुटेरा बन गया, पर कह कुछ नहीं पाती थी। लड़का जब जवान हो गया तो उसकी शादी कर दी गई। उसके घर में एक बच्चा भी हो गया। उस घने जंगल में जो भी यात्री आते जाते, वो उनका धन सामान लूट लेता था। एक दिन उस रास्ते में 5-6 ऋषि किसी यज्ञ में भाग लेने जा रहे थे। साथ में नारद जी भी अपनी वीणा बजाते हुए ईश्वर का भजन करते चले जा रहे थे। वे सभी साधु महात्मा थे। उनको किसी का डर नहीं था। उनके पास कोई धन नहीं था, इसलिए निर्भय थे। रत्नाकर ने एक साथ इतने साधुओं को आते हुए देखा तो सोचने लगा, आज तो खूब अन्न धन मिलेगा। इस साधु यजमानों से खूब धन पाए होंगे। अपने हथियारों से लैस होकर अचानक साधु के सामने आ गया और डांट कर बोला, ए साधुओं, तुम्हारे पास जो भी अन्न धन वस्त्र हो सब रख दो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अगर तनिक भी प्रतिरोध किया तो जान से हाथ धोना पड़ेगा, सबको मार डालूंगा। अचानक सामने आए डाकू की ऐसी बात सुनकर साधुओं तो डर के मारे कांपने लगे। डर से तो संकट से छुटकारा मिलेगा नहीं। यह सोचकर नारद जी ने साहस से कहा, भाई, हम लोग साधु सन्यासी हैं, हमारे पास धन कहाँ मिलेगा? हम लोग एक यज्ञ में जा रहे हैं, यज्ञ की समाप्ति पर ही कुछ दक्षिणा मिलेगी, अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। रत्नाकर कड़क कर बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे धन चाहिए, ऐसे न जाने दूंगा। हो सकता है तुमने अपने इस तंबूरे में छिपा कर रखा हो, चुपचाप सीधी तरह से दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा तंबूरा तोड़ता हूँ। यह कहकर उसने नारद जी की वीणा छीन ली। नारद जी ने सोचा, बड़े संकट में आ गए हैं, अब क्या करें? एक तो यह कर्म के डाकू और बुद्धि से मूर्ख, इसे तो दूसरी तरह से समझाना होगा। यह सोचकर नारद जी ने कहा, वीणा मत तोड़ो, हमारे पास जो भी होगा वह तुम्हें दे देंगे। तुम जो यह लूटपाट करते हो, यह बुरा काम है, इसका पाप भी लगता है। अपने परिवार के जिन लोगों के लिए तुम यह काम करते हो, उनसे जाकर पूछो कि लूट मार कर खाने पीने मौज करने में तुम सब मेरे भागीदार हो, पर इस बुरे काम का जो पाप फल है, क्या तुम सब मेरे भागीदार हो सकते हो? होगे?
मेरे मरने के बाद जब मेरे कर्मों का हिसाब किताब यजमान के यहाँ होगा, तुम सब उस कर्म फल में भी हिस्सा लोगे ना? रत्नाकर ने कहा, अरे ऐसी बात तो किसी ने नहीं कही। विद्वान साधु हो इसलिए ऐसी बात कर रहे हो, पर तुम लोग चतुर भी हो। मैं यह सब पूछने जाऊं और तुम सब यहाँ से मौका पाकर भाग जाओगे। तुम ही लोग चालाक हो। नारद जी ने हंसकर कहा, ऐसी बात नहीं। तुम हम सबको एक रस्सी से किसी पेड़ में बांध दो, हम यहाँ बंधे रहेंगे। तुम निश्चिंत होकर जाओ और पूछो। रत्ना की समझ में यह बात आ गई। उसने सब साधुओं को एक पेड़ के साथ रस्सी में बांध दिया और घर जाकर सब सदस्यों को बुलाकर कहा, मैं आज एक बात आप सबसे पूछना चाहता हूँ। लोगों को लूट पाट कर मैं सबका आप लोग का भरण पोषण कर रहा हूँ। एक तरफ से देखा जाए तो लोगों को लूटना मारना बुरा काम है। बुरे काम का फल भी बुरा ही होता है। लूटपाट से आए धन अन्न में जैसे ही आप सब भागीदार हो, क्या ऐसे ही भागीदार मेरे पाप का फल भोगने में होगे? बताओ। आज बेटे के मुंह से दान पुण्य और उसके फल की बात सुनकर माँ चौंकी। सोचा जरूर कोई बात है। तत्काल जवाब दिया, पुत्र, हर व्यक्ति को अपने अपने कर्मों का अकेला ही भोगना पड़ता है। उसे ही भगवान भोग दंड देते हैं। कर्म फल में कोई भी किसी का भागीदार नहीं होता। तुम्हारा काम परिवार का पालन पोषण करना है। वह तुम किस तरह करते हो यह तुम्हें सोचना चाहिए। हमारा भरण पोषण करना तुम्हारा धर्म है। हम खा पी रहे हैं, तुम बुरे काम से यह सब लाते हो, तो इस पाप का कर्म फल भी तुम्हें ही अकेले भोगना पड़ेगा। माँ के साथ पत्नी और बेटी ने भी ऐसा ही जवाब दिया। सुनकर रत्नाकर की आंखें खुल गई। वह भागकर साधुओं के पास आया और माँ, पत्नी तथा बेटी का उत्तर बताया। नारद जी ने कहा, देखो, पाप कर्म के फल में कोई साथी नहीं होता, इसलिए अपना जीवन नष्ट मत करो। यह सब छोड़कर अच्छे कर्म करो। रत्नाकर को बड़ी ग्लानि हुई। उसने साधुओं को छोड़ दिया और नारद जी को चरणों में गिर गया। कहा, देवर्षि, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब जीवन का राह बदल लूंगा। मुझे अब परिवार से कुछ लेना देना नहीं है। आप मुझे अपने साथ ले चलो और रास्ता दिखाओ। आपकी संगति में मैं इस पाप कर्म से छुटकारा पा जाऊंगा। रत्नाकर नारद के पास रहा। नारद जी ने उसे शिक्षा तथा ज्ञान दिया और तपस्या की विधि बताई। रत्नाकर सब भूलकर ऐसा तप करने बैठ गया कि अपना तन मन सब भूल गया। जहाँ वो समाधि लगाकर बैठा था, उसके चारों ओर मिट्टी का वाल्मीकि बन गया। उसी के बीच वह तपस्या में समाधि लगाकर रहा। एक दिन नारद जी के साथ सरस्वती देवी आई। वर्षा से मिट्टी का वाल्मीकि धुल गया। रत्नाकर की समाधि भंग कर नारद ने कहा, रत्नाकर, उठो, तुम्हारी साधना तपस्या सफल हुई। वीणा वादिनी सरस्वती तुम्हें महाकाव्य लिखने की प्रतिभा प्रदान करने आई हैं। अब तुम्हारा नाम वाल्मीकि से प्रकट होने के कारण वाल्मीकि होगा। समझो तुम्हारा पूर्व जन्म हुआ है। वाल्मीकि नारद और सरस्वती को प्रणाम किया। इन्होंने आगे चलकर भगवान राम के जीवन पर रामायण लिखी, जो वाल्मीकि रामायण नाम से प्रसिद्ध है। कहानी होती है समाप्त।